पहले जब इस तरह की मीटिंग्स होती थी तो भारत जो था वो बैलेंसिंग रोल प्ले करता था और एससीओ को हो चाहे ब्रिक्स को हो, इनको कोई इस तरह के डिसीजंस नहीं लेने देता था जिससे कि पूरे वेस्टर्न ब्लॉक का विरोध हो। इस बार भारत तो आपने पंगा ले लिया। तो ट्रंप ने कहा था शहबाज शरीफ को कि भाई तुम हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव। जी बताएं। तो मुझे लगता है कि आज इस पिछले 10-20 सालों में अगर कोई सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल घटना तो ये थी। वहां मैं आपको लिए कुछ पात्र डिस्क्राइब करूंगा। ये जो पहले आपका ये जो ट्रम्प लग रहा था, ये जो आपने देखा होगा ना ब्रिटिश कासिल्स में पुराना बुड्ढा ड्रैक्युला होता है जो रात को घूमता है अकेले, वो आजकल वो अकेला मुझे भ्रमण करता नजर आ रहा। देखिए बाल बाल भी कुछ वैसे ही है। और शाहबाज क्या लगा मुझे? शाहबाज लगा मुझे पुराने कब्रिस्तान का मरा हुआ मजनू, जिसका भूत रात को बोलता लैला 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 लैला, ढूंढता रहता, कोई नहीं आता वहां पे। तो ये दोनों घूम रहे थे ऐसे ही। अब जरा शुरुआत करें शाहबाज से। शाहबाज ऐसा लग रहा था जैसे अनवांटेड गेस्ट नहीं होता, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता, मुझे लग रहा था इंटरप्रेटरों की भीड़ में। अगर आप देखिए मुझे लगा ये भी इंटरप्रेटर है, पर उसकी शक्ल सूरत देखे वो भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके कपड़े शाहबाज से अच्छे थे। शाहबाज ऐसे खड़ा था, शाहबाज को दुनिया के ऐसे ऐसे खड़ा था सर, ऐसे ऐसे हाथ आगे बांध के खड़ा खड़ा। वो बॉडी लैंग्वेज दर्शाती है कि हताशा, निराशा। ये लगवाते साहब बोलो बोलो साहब बोलो, यूं देख रहा था। आप देखिए उसकी आंखें घूम रही थी, फटा हुआ था बेचारा, सोच रहा था पैसे मिलेंगे। शी जिनपिंग से बायलैटरल भी कर ली, चवन्नी नहीं मिली। पाकिस्तान में क्या क्या था, सीपेक 2.0 हम इंशाल्लाह करा के लाएंगे, वहां कुछ भी नहीं मिला। और शी जिनपिंग ने क्या लॉलीपॉप पकड़ा दिया, भैया भैया ऐसा है, तुम हमारे पार्टनर हो, तुम हमारे राइवल नहीं है। वो जो सबको बोला वही उसको दे दिया। अब ये बेचारा जाएगा पाकिस्तान, वहां पिटेगा। वो मुल्ला मुनीर बोलेगा भाई तुझे पैसे लेने पे ज्यादा क्या लेके आया, और ऐसे हुआ। और आपने कल देखा होगा वीडियो, पुतिन साहब जा रहे हैं, तो अब देखिए वो पुतिन साहब जा रहे थे तो इसके बाजू में शी था। शी को लगा यार ये ग्रेट कर, नहीं भिखारी नहीं होता। देखिए था तो शी का इवेंट, चाइना की इज्जत की बात थी। अब मान लो पुतिन की घड़ी चोरी हो जाए, मान लो पुतिन की अंगूठी को चुरा ले, तो वो सोच रहा था यार ये ऐसा मतलब जेब मतलब साले घड़ी पता नहीं अंगूठी चुरा लेंगे। जब उसने शाहबाज को देखा, वो ऐसे हो गया सर, वो ऐसे हो गया थोड़ा, और ऐसे करके वो पुतिन को निकाल रहा था। ये आ गया अल्लाह अल्लाह। अब बेचारा पुतिन कह रहा है यार किसको बुला लेते हो यार। अब उसने बुला लिया, हाथ वाथ मिला लिया, कल तो वो हो गया। पर पाकिस्तान की मीडिया को देखिए उसकी कितनी फजीयत हुई है। पाकिस्तान के मीडिया उसे गाली दे रहा, हम तो क्या देंगे। और आज सबसे अच्छा रहा यूं खड़ा रहा है टेंशन में। और जो मोदी जी और पुतिन सामने से गए, बेचारा ना कहते ना दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तनहा रह गए। मतलब बिल्कुल वो कब्रिस्तान का मुझे मजनू लग रहा था जो लैला लैला ढूंढ रहा था, लैला ही नहीं। तो बेचारा कह रहा यार यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। और जो हमने क्या उसकी ट्रोलिंग की होगी, पाकिस्तान की मीडिया ने ट्रोलिंग की थी। एक कमेंट चला सोशल मीडिया पे, कहता है ये है क्या बिरयानी में इलायची। मैंने कहा अरे यार बिरयानी में इलायची, मैंने कहा ऐसे बोलो ना, दूध का फटेला हिस्सा, शुमशान का बुझेला कोयला, ये दूध में मक्खी, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट उसको फिट होते हैं। बिल्कुल रॉयल स्नब हुआ, बायलैटरल में कुछ नहीं मिला। अब कहानी ये है सर कि पाकिस्तान ने दुनिया से हमेशा लिया है। मैं एक टीवी चैनल पे था, मैंने कहा एक बार बताओ यार पाकिस्तान ने दुनिया को दिया क्या है। मैंने कहा ये पाकिस्तान कैंसर है, ये ट्यूमर है, और ट्यूमर सेल्स को ज्यादा खाना चाहिए होता। ये सऊदी से ले, तुर्किया से ले, चाइना से ले, अमेरिका से ले, वर्ल्ड बैंक से ले, एडीबी से, हर एक से ये लेता देता कुछ नहीं है। व्हाई डज पाकिस्तान वर्ल्ड नीड पाकिस्तान? इनका कंट्रीब्यूशन क्या पाकिस्तान में? इंटरनेशनल टेरर के लिए ना, और इस्लामिक आतंकवाद के लिए ना आपको एलसी चाहिए ना बिल ऑफ लैंडिंग चाहिए, वो फ्री में आ जाता है। माइनस दैट पाकिस्तान की यूटिलिटी क्या? सस्ते जहादी है, थर्ड ग्रेड के सस्ते जहादी, उसके अलावा यूटिलिटी नहीं है। यहां रशिया पाकिस्तान से इसलिए पिस्ड ऑफ है क्योंकि इन्होंने अपना सारा असला बारूद यूक्रेन को भेजा। यहाँ चाइना वाले तो कहते हैं यार तुझे तो मैंने कल मना किया था ना, पैसे नहीं है, अब क्या घड़ियां चुराने आए यहाँ पे, तो वो इसलिए परेशान थे। अब यहाँ पे भारत ने तो खैर सर मोदी जी ने तो ऐसा स्नब किया, मोदी जी ने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी। वो सोच रहा था मोदी जी के साथ एक फ्रेम में भी आ जाओ, हाय अल्लाह कसम किस्मत बन जाएगी, दुनिया का हर मीडिया में फोटो आ जाएगी और हम बोलेंगे हमने एससीओ में कुछ कर लिया। पाकिस्तान की जो बदपिटी है, मुझे लगता है अब जब ये पाकिस्तान जाएगा, अगर इसकी सुरक्षा में कोई चूक हो गई तो समझिएगा क्यों हो गई, क्योंकि पैसे लाया नहीं, इज्जत का फलूदा और हो गया, बद और पिटी, ट्रोलिंग हुई, जो पाकिस्तान की रही से इज्जत थी वो भी गई। और पाकिस्तान को तकलीफ ये कहता अब्बू और अब्बा जान दोनों ने छोड़ दिया, मतलब अब्बू चाइना, अब्बा जान इनके अमेरिका, दोनों ने छोड़ दिया। दोनों पाकिस्तान पे पैसे लगाने को तैयार नहीं। देखो शी जिनपिंग ने तो ठेंगा दिखा दिया।
अब अमेरिका को जब दिख रहा आरआईसी बनी गया तो इसका करूंगा क्या, ये सर देखो आरआईसी के सामने काम तो आएगा नहीं है। तो पाकिस्तान की यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के लास्ट स्टेज में है, ये किसी काम का नहीं है। अब बेचारों को फाके लगे या जो भी लगे वो उनका सरदर्द है। और जो मोदी जी ने आज जवाब दिया उस पर थोड़ी देर में आएंगे। मोदी जी ने तो आज चाइना को भी जवाब दिया, अमेरिका को भी जवाब दिया और पाकिस्तान को भी जवाब दिया, उस पर थोड़ी बात करेंगे। उसके बाद आते हैं ट्रंप पे। ट्रंप का देखिए मैं आपको बताऊं, जब पुतिन साहब और मोदी जी का बायलैटरल होना था, आपने देखा सर उसके 10 मिनट पहले ये आपका मार्को रूबियो का एक ट्वीट आता है और जो इनकी एम्बेसी दिल्ली में वो ट्वीट करती है, कहती है कि जो इंडिया और रिलेशन है, इंडिया और इसकी रशिया की, वो तो इस सेंचुरी की सबसे बड़ी रिलेशन है। मतलब पीटर नेवारो का कमेंट देखिए, मार्को रूबियो का कमेंट देखिए, ट्रंप का अभी ट्वीट देखिए। ट्रंप अभी कहता है ट्रूथ सोशल पे कि भारत ने सारे टैरिफ रिवर्स करने की पेशकश की है। मैंने बोला बहुत देर हो गई। अबे घंटा की है, किसने कोशिश की है? कभी कोशिश, किसने कोई पेशकश नहीं की आपसे। और इनफैक्ट जो अपडेट है सर, इस साल के एंड तक जो पिछले 16 साल से एफटीए अटका पड़ा था यूरोपियन यूनियन के साथ हो रहा है। और दूसरा अपडेट है कि जर्मनी का विदेश मंत्री कल भारत आ रहा है, वो कह रहा भैया मैं आपके साथ ट्रेड करना चाहता हूं। जर्मनी का एम्बेसडर लिखता है भारत के जितने स्टूडेंट है आपका जर्मनी में स्वागत है, ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स का जर्मनी में स्वागत। और कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि जो टैलेंटेड भारतीय अगर वो जर्मनी में सेटल होना चाहता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मतलब दुनिया के जो हमारे एफटीए अटके पड़े थे, जो दुनिया भर की कंट्री अटकी पड़ी थी, वो खुल रही है। और वहां क्या हो रहा है, वो चीनियों के लिए अपनी रेड कारपेट बिछा रहा है। और वो चाइना जो उसको स्नब करता है, उस चाइना ने आज क्या कहा, अगर आप शी जिनपिंग को देखें, उसने कहा भाई सबसे पहले उसने कहा कि बुलिंग, उसने वर्ड यूज किया बुलिंग, बुलिंग का अमेरिका बुलिंग, तो मतलब ये ट्रंप भी है। दूसरा उसने बोला भाई अब अभी ये जो है ये कोल्ड वार वाला, तुम ये जो कोल्ड वार वाला रेटोरिक है ये छोड़ दो। और उसने कहीं ना कहीं यूरोप को भी आड़े हाथ लिया, बोला वर्ल्ड वॉर 2 की याद दिला रहा था, कह रहा वर्ल्ड वॉर 2 यूरोप से शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 बुलिंग और कोल्ड वॉर वाली ये हरकतें छोड़ दो। और अगर आज आप देखिए, अगर आप चाइना के शी जिनपिंग के बयान देखिए, वो तो लग रहा था सर कि वेस्ट का पूरा उन्होंने शब्दावली चुरा ली और चाइना में चिपका ली। वो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सारी बातें जिसके लिए वेस्ट अब तक खड़ा होता था, वो सारी चाइना कह रहा। चाइना कह रहा है आई एम द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द मसाया ऑफ द वर्ल्ड, मैं भगवान हूं दुनिया का। और ये सारी अपॉर्चुनिटी उसको डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। क्या नाम है इसका, जॉन बोल्टन का अभी भी स्टेटमेंट आया, कह रहा भाई तूने जो पिछले 30 साल से हमने भारत के साथ मेहनत की थी, जो कंट्री का आईपीआर था, तूने उसको बर्बाद कर दिया। अभी हर कोई इकोनॉमिस्ट ने कहा कि जो पिछले कल ही आर्टिकल आया था, 30-40 साल की मेहनत तूने बर्बाद की। मुझे लगता है अभी सारे लोग कह रहे ट्रंप ने जितना बड़ा विनाश अमेरिका का किया उतना कोई हो नहीं सकता। और ट्रंप का एक और आप चीज बता दो, आज ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया अभी थोड़ी दिन के टाइम में, कहता जी अगर कोर्ट्स ने मेरा टैरिफ वापस कर दिया, अमेरिका थर्ड वर्ल्ड कंट्री बनेगी। थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ये कह रहा, मैं नहीं कह रहा। दूसरी बात कह रहा जो टैरिफ होगा इससे $15 ट्रिलियन आएंगे अमेरिका में। अब सर ये कौन सी गणित है, मुझे नहीं पता। ये वही वाली गणित है कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हजारों साल पुरानी है। पाकिस्तान को पैदा हुए 75 साल हुए। ये वही कहना कि 150 मिलियन का एक जहाज है, भैया $150 मिलियन का कौन सा जहाज होता है। मतलब ट्रंप अब वक्त हो चुके हैं और कहा कि अगर ये लेफ्टिस्ट जजों ने ये मेरा ये टैरिफ वाला सिस्टम फेल कर दिया, इसको खारिज कर दिया, तो अमेरिका की मिलिट्री निकम्मी हो जाएगी, डिसफंक्शनल हो जाएगी। तो ये चाहता क्या है?